हेलो एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन। टॉपिक सिमिलर है पर करने का जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ कॉन्सेप्ट यूज हुआ था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, वो हमने यूज किया था मेन। अब यहाँ डिफरेंट है। यहाँ भी पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, उसका यूज करके इमेज फाइंड करेंगे। इमेज फाइंड करने का वही सेम मेथड रहेगा, पर मेन यहाँ पे क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करें। इस बार लाइन है, यहाँ हम एक पॉइंट दे रखा P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,6,3। एक बात और ध्यान रखना दोनों ही क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन कार्टेशियन से वेक्टर की फॉर्म में हो, मतलब वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो पहले आप उसको चेंज कर लेना कार्टेशियन की फॉर्म में। जैसे यही क्वेश्चन सेम रहता, पर यहाँ पे पॉइंट तो चलो ठीक है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी होती है, बच्चा छोड़ देता है उस क्वेश्चन को, तो हम किसकी फॉर्म में, कार्टेशियन की फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं। अभी भी वही काम है, हमें यहाँ पे ये एम पॉइंट हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना सीखेंगे, उसी का यूज करके फिर इमेज भी फाइंड कर देंगे, बाद का प्रोसेस है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें एक लाइन गिवन है, गिवन लाइन x/1 y-1/2 z-2/3 और pm भी एक लाइन है, pm एक लाइन है और एक गिवन लाइन है। अब अगर आप सोचोगे सर यहाँ भी दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर दे, हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पीएम की इक्वेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि हम जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन को हम लैम्डा के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2। अब ये एक्स वाई जेड इनका यूज़ क्या है, असल में एक लाइन हो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो, आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब ना भी समझ में समझ लो, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये। तो इस लाइन के ऊपर जो हमारे यूज़ का पॉइंट कौन सा एम है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम वो आ जाएंगे लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी कोऑर्डिनेट्स माने जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज जिनको हम A1 B1 C1 लिख लेते हैं, वो हो जाएंगे 1 2 3। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM भी फाइंड कर लेते हैं, जिनको हम A2 B2 C2 लिखेंगे। कैसे, माइनस करके m के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, दोनों को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा ऐसे लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। भाई कोऑर्डिनेट्स माइनस करके जो डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करते हैं वो हमने फाइंड कर दिए। क्या आएगा ऐसे लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा माइनस 5 कोमा 3 लैम्डा माइनस 1। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का बड़ा अच्छा सा तरीका हमारे पास आ गया है कि ये वाली लाइन और ये गिवन लाइन आपस में परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई 0 होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स परपेंडिकुलर है,
कौन सी लाइन, गिवन लाइन और पी एम आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन जो हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, जीरो हो जाएगा। अब दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 1 इंटू लेमडा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा लेमडा माइनस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 10 प्लस 9 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ऐसे 9 10 14 लेमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। तो बड़ी अच्छी सी लेमडा की वैल्यू आ गई, सिंपल सी बिल्कुल, लेमडा की वैल्यू आ गई 1। बस काम हो गया हमारा। लेमडा की वैल्यू 1 आते ही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, लेमडा कोमा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। लेमडा के लिए अगर 1 पुट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 कोमा 3 कोमा 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आ गई। बस अब आगे का प्रोसेस सेम है, फिगर दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या और पूछा जा सकता है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, क्या है 163, बार बार पीछे ना देखना पड़े इसलिए फिगर बना रहा हूँ दोबारा, 163। और एम के कोऑर्डिनेट्स आपने भी फाइंड कर ही दिए हैं 135। और क्यू पॉइंट है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज और पूछी जा सकती है, मैं बीच में डाल देता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा, वैसे फिलहाल जो क्वेश्चन लिखा उसमें पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा में आपसे पूछ लेते लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये तो आ गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछते तो, और लेंथ के लिए क्या करते हैं, लेंथ के लिए तुम पीएम डिस्टेंस फाइंड कर देना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, जैसे प्लेन वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये बात ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, अगर लाइन के केस में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लेते, प्लेन में पूछो तो उसका तो फॉर्मूला होता है। लाइन के केस में अगर कभी भी आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है किसी पॉइंट से किसी लाइन का, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पर इस क्वेश्चन में इमेज है, वो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, लेट क्यू x1 y1 z1 is image of P. तो that means M must be midpoint of PQ. तो that means क्या होगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन 2। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज x1 की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा 3 इक्वल टू 6 प्लस y1 अपॉन 2। भाई मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट जो देखते हैं, कहते हैं 6 y1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तीसरा 5 इक्वल टू 3 प्लस z1 अपॉन 2, तो 10 होगा, तो दैट इम्प्लाइज z1 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 0, 7। ये आ गई हमारी इमेज, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, प्लेन का इमेज वाला क्वेश्चन और लाइन का इमेज वाला क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके।